अब सी ऑप्शन हो जाएगा 2 एम्पियर और डी ऑप्शन हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, 360 कूलाम के आवेश का 2 मिनट में अंतरण किया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा। ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, विद्युत धारा यानी धारा पूछा है, यानी करंट पूछा है। अब करंट का सूत्र क्या होता है, तो करंट ज्ञात करने का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T होता है। ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, I ज्ञात करना है। तो I बराबर Q कितना है, तो यहां देखो कितना है 360। ठीक है। उसके बाद में I कितना है, तो I देखो इसमें 2 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट है तो 2 इंटू कितना 60। ठीक है। तो बराबर में कितना लिखूंगा, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको और इसको खोल के बता देता हूं। देखो यहां कितना है ऊपर 360 बटा दोनों को गुणा करेंगे तो 120। ठीक है। जीरो से जीरो और बार दिया 36 तो कितना 3 एम्पियर। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो हीटर जिनमें प्रत्येक की रेटिंग 1000 वाट और 250 वोल्ट है तथा 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इनके द्वारा सप्लाई से ली गई कुल शक्ति कितनी होगी। ठीक है। पूछा क्या है इसमें, कुल शक्ति पूछा है। तो कुल शक्ति इसमें ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो कुल शक्ति बराबर P1 गुणा P2 बटा P1 प्लस P2। अब देखो पूछा क्या है इसमें, कुल शक्ति पूछा है। तो बराबर P1 का मान कितना 1000 गुणा P2 का मान कितना 1000। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो दो हीटर जिनमें प्रत्येक की रेटिंग कितनी है 1000 वाट। ठीक है। उसके बाद में बटा P1 का मान कितना 1000। ठीक है। आगे साइन किसका लगाऊंगा, प्लस का। P2 का मान कितना है 1000। ठीक है। तो बराबर में कितना लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 500 वाट। ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। देखो इसको कैलकुलेशन आप करोगे, इधर मैं आपको करवा के बता देता हूं एक बार। देखो यहां पे कितना है 1000 गुणा 1000। ठीक है। बटा यहां है प्लस, तो 1000 और 1000 कितना हो गया 2000। ठीक है। तो नीचे कितने लिखेंगे बटे में 2000। तो जीरो से जीरो, फिर जीरो से फिर जीरो, फिर जीरो से फिर जीरो। ठीक है। अब बराबर में क्या करेंगे, अपने पास में संख्या क्या बची है, ये बची है। अब 1000 में भाग किसका देना है, 2 का देना है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है, तो ऐसे क्या आएगा अपना 500 वाट आंसर आएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 110 वोल्ट पर 6 प्रकाश बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक बल्ब पर 75 वाट का नियतांक है। प्रत्येक बल्ब में कितनी करंट गुजरती है। ठीक है। अब इन्होंने यहां पे एक तो क्या दे दिया, V दे दिया कितना 110 वोल्ट। उसके बाद में दूसरा क्या दिया है इन्होंने, P दिया है।
कितना दिया है? तो 75 वाट दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? करंट पूछा है, ठीक है। यानी पूछा क्या है इसमें? आई पूछा है। आई का मान क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब देखो पूछा क्या है इसमें? आई पूछा है। अब आई पूछा है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, आई बराबर पी बटा वी। अब देखो P कितना है? तो 75 वाट, ठीक है। कितना है? 75, ठीक है। बटा V कितना है? तो V है यहाँ पे 110 वोल्ट, ठीक है। 110 वोल्ट। अब क्या करेंगे? ठीक है, तो बराबर में कितना लिखूंगा? तो बराबर में आएगा यहाँ पे जीरो। जीरो के बाद में फिर लगेगा यहाँ पे पॉइंट। पॉइंट के बाद में फिर 6। 6 के बाद में फिर यहाँ पे हो जाएगा फिर ये 8। और 8 के बाद में फिर जाएगा ये 2, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। तो 0.682 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देख सकते हो ए ऑप्शन में ये संख्या मिल गई। तो कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो नोट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। दो बल्बों की रेटेड क्षमता 100 वाट है। यदि इन दो बल्बों को 220 वोल्ट मेन आपूर्ति से एक श्रेणी में जोड़ दिया जाता है तो दोनों बल्बों द्वारा कितना पावर यानी शक्ति की खपत होगी? ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें? पावर पूछा है यानी शक्ति पूछा है। अब देखो इसमें दो बल्ब और उनकी रेटिंग क्षमता कितनी है? 100 वाट है। उसके बाद में इन दो बल्बों को 220 वोल्ट मेन सप्लाई से एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो फिर दोनों बल्बों द्वारा कितना पावर खपत करेंगे? ठीक है, तो इसमें देखो तो पूछा है पावर यानी शक्ति पूछा है तो इसका सूत्र क्या होगा? तो P बराबर P1 गुणा P2। उसके बाद में P1 प्लस P2। और अभी हमने इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व किया था। अब देखो पूछा क्या है इसमें? P पूछा है। अब देखो P1 का मान कितना है? 100। अब देखो यहां पे दो बल्ब है, ठीक है। कितने वाट के हैं? 100 वाट के हैं। उसके बाद में क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम है। अब देखो P1 का मान कितना है? 100। तो P2 का भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। बटा नीचे देखो P1 का मान 100 प्लस P2 का मान भी कितना होगा? 100 होगा। अगर बराबर में हम इन्हें सोल्व करें तो 100 इंटू 100 और नीचे कितना? 200, ठीक है। तो इस जीरो से इस जीरो को जाने दो, इस जीरो से इस जीरो को जाने दो, ठीक है। तो बराबर में अपने पास क्या आएगा? 50 वाट आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो करो इसको नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिए गए सर्किट में धारा का मान एम्पियर में क्या होगा? ठीक है। अब बताना क्या है अपने को? धारा का मान बताना है, ठीक है। और किस में बताना है? एम्पियर में बताना है। यानी इस सर्किट में जो प्रवाहित धारा होगी उसका मान क्या होगा? अब इसमें देखो V कितना दे रखा है? 50 वोल्ट, ठीक है।
उसके बाद में आर कितना दे रखा है। अब आर देखो, यहाँ R1 का मान कितना है 10 ओम, और R2 का मान कितना है 10 ओम। ठीक है, यानी R1 का मान भी कितना है 10 ओम, और R2 का मान भी 10 ओम है। ठीक है, अब कौन से क्रम में है, तो ये जो दोनों प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में है, तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में। ठीक है, कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। अब जुड़ता है तो यहाँ पे R का मान कितना होगा 20। ठीक है, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो बताना क्या है अपने को, I बताना है। तो I का सूत्र क्या होता है, तो I बराबर V बटा R। ठीक है, अब V का मान कितना है, तो V का मान है यहाँ पे 50। R का मान कितना है, तो R का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो बराबर में कितना 2.5 एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा 2.5 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R2 में विभव का मान वोल्ट में क्या होगा। ठीक है, अब इस सर्किट को क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला V इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब देखो V का मान कितना है, तो V का मान यहाँ देखो 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 20 वोल्ट इंटू R2 का मान कितना है, तो R2 का मान यहाँ देखो कितना है 40 ओम। उसके बाद में बटा R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 20। ठीक है, उसके बाद में आगे साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देंगे। R2 का मान कितना है, तो R2 का मान कितना है यहाँ पे 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 800, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो बराबर में कितना लिखूंगा, ये हो जाएगा अपने पास में एक, यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद में पॉइंट, फिर 3, फिर 3 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर सही क्या आया इसका, 13.33 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तार ए का चालक प्रतिरोध 0.6 ओम है। ठीक है, और रोधन प्रतिरोध कितना है 600 मेगा ओम है। तो तार बी का चालक प्रतिरोध कितना है 0.8 ओम है, और रोधन प्रतिरोध कितना है 400 मेगा ओम है। यदि ये दोनों तारें श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, तो कुल चालक प्रतिरोध कितना होगा। अभी इसमें पूछा क्या है, कुल प्रतिरोध पूछा है। क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम है। अब देखो, जो श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है, वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और R3 प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे
आर एन। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है अपने को, आर टी निकालना है। ठीक है, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो दो प्रतिरोध है, एक है 0.6 ओम, तो ये है अपना R1 और ये हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो R1 का मान कितना है, तो 0.6। उसके बाद में प्लस R2 का मान कितना है, तो 0.8 ओम। ठीक है, तो आर टी बराबर कितना, तो 1.4 ओम। ठीक है, 1.4 ओम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो करो इसको नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।